उधर केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं तो कृष्ण हूँ, कंस का विनाश करने आया हूँ यहाँ पर। देखिए, आप केजरीवाल जी को सीरियस लेते हो, इसके लिए मैं आपको पहले तो अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, राजनेता है और वो बयान देंगे, हमारा काम सवाल इसके लिए करना बोलता है। हम हर कि आप तो बड़े तेज पत्रकार seriously- हो, आप तो बड़े तेज पत्रकार हो, मैं अक्सर आपको सुनता हूँ, तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आप केजरीवाल जी को ये पूछना कि हर अलग अलग राज्य के चुनाव में आपके भगवान कैसे बदल जाते हैं। आपने देखा होगा उनके, वो जहाँ बैठते हैं उसके पीछे चुनाव, जिस राज्य में चुनाव होता है ऐसे ही उनके महापुरुष के जो पीछे फोटो होते हैं वो भी बदल जाते हैं। आप लोग भी तो एक ही नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, मोदी जी के नाम पर ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी हमारे नेता है, मोदी जी हमारे नेता है, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे तो क्या किसी और का नाम लेंगे? मोदी जी हमारे नेता हैं तो जरूर उनका ही नाम लेंगे। एक बार नहीं, 1008 बार लेता हूं मैं दिन में नाम। पार्टियां लेती हैं मैं तो नहीं, उससे मेरी दिक्कत बात क्यों सुनो, है मैं आप आपको लोगों बोल को? रहा हूं जी, कि मैं दिन में मोदी जी का नाम 1008 बार लेता हूं। और आपको पता है ना, 1008 बार मतलब सुकून की बात होती है। मात्र भारत, आप मेरी बात कर रहे हो, अब तो भारत की गली गलियों में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। भारत छोड़िए, कभी कभी तो अमेरिका और लंदन में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो मैं तो उनका कार्यकर्ता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो किसका लूंगा? प्रधानमंत्री जी के नाम पर आप लोग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने भी तो आपको काम गिनवाने होंगे ना। जनता को आप बार बार ये कह रहे हैं, आप लोगों ने जो काम किया है। हमारे हर एक विधायक जमीन पे काम करते हैं। आपको मैं विनती करता हूं, आप मेरी विधानसभा की कोई भी गलियों में जाइए। आप जब अपने काम की बात कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि कोरोना का वो काल था, जो कोरोना काल में पहले दिन जब मैं बाहर निकला तब कई किलोमीटर तक गया, तब तक मुझे रास्ते में कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं दिखा था। पहले दिन से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तब तक कई ऐसे काम मेरे समाज के सभी लोगों के साथ मिलके, मेरे क्षेत्र के सभी लोगों के साथ मिलके लोगों की सेवा के लिए किया है। पहला ऐसा हॉस्पिटल जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी हॉस्पिटल के तौर पे जाना जाता था, विद इन 72 आवर्स में हम लोग ने फुल्ली ऑक्सीजन सेवा के साथ 200 बेड की हॉस्पिटल विद इन 72 आवर्स में 100 लोगों के स्टाफ के साथ एक कम्युनिटी हॉल में चालू की थी, जिसमें 2800 से ज़्यादा लोगों की सेवा कोरोना के टाइम में हम लोग ने दोनों फेज के अंदर की थी। काम तो हमारे हर एक विधायक, जितना बोलोगे उतना गिना सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर एक पार्टी अपने लीडर्स के काम गिनाती है, अभी कांग्रेस की पार्टी किसका काम गिनाएगी आप मुझे बताइए? वो क्या राहुल गांधी का काम गिनाने जाएंगे? हमारे पास ऐसे नेता है जिन्होंने जमीन पे काम किया है, तो हम उनका काम गिनाएंगे ना, इसमें गलत क्या है? लेकिन महापुरुष के फोटो जिस प्रकार से हर राज्य के चुनाव में बदल जाते हैं, भगवान बदल जाते हैं, उनकी जन्म तारीख, आप उनके जन्म एक आप ये नोट करके रखना कि उनका जन्म कब हुआ है, क्योंकि अभी ठीक 1 आध साल में कर्नाटका का चुनाव आने वाला है, उनका जन्म वापस बदल जाएगा। आप देखना, मैं पक्का बोल के रख रहा हूँ, आप अभी से लिख लेना। हर्ष जी, आपने अस्पताल का जिक्र किया। मोरबी में जो घटना हुई उसके बाद हम देख रहे थे लगातार प्रधानमंत्री आपके संपर्क में थे और एक एक बात का ब्यौरा, एक एक डिटेल आपको दे रहे थे। खुद मौके पर भी वो आए, लेकिन उनके पहले आने के अस्पताल की रंगाई पुताई। देखिए, आपने आम आदमी पार्टी द्वारा वायरल किया गया हुआ एक छोटा सा वीडियो, रंगाई पुताई नहीं हुई थी? आपसे सीधा सवाल है। मैं आपको एकदम सिंगल सा ही जवाब दूंगा, लेकिन आपको पूरा सवाल मैं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन आप लाइन ये में आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा वीडियो वायरल किया गया। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है और मैं इसमें राजनीतिक जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि बहुत संवेदनशीलता के साथ मेरी विनती है कि आप यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली मत जाना, आप पहले मोरबी जाना। मोरबी के लोगों को पूछना, वहाँ पे अभी भी दीवार में पेंट जो है ना, वो दीवार के 10% पार्ट पे 1 या 2 रोलर घुमे हुए दिखेंगे, उसके अलावा पूरी दीवार जैसी थी वैसी ही है। ये घटना कहीं ना कहीं भूल से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चालू की गई थी। जैसे ये वीडियो ध्यान में आया, तात्कालिक उसको बंद कर लेने में आया था। सबको पहले से ही पीएमओ के द्वारा और हम लोग के द्वारा सूचना थी कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस किसी को भी ना हो, उसी प्रकार से वहाँ पे व्यवस्था की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी से ये गलती हुई है, गलती को इस प्रकार से राजनीतिक रूप देना, ये सही में बहुत ही दुखद बात है। आज भी वो दीवार वैसी ही है, 2 रोलर घुमे हुए, उसके अलावा पूरी दीवार जैसी थी वैसी थी, आज भी वैसी है। और उसमें हमने बहुत ही गंभीरतापूर्वक मोरबी में जिस प्रकार की ये दुखद घटना हुई, और वो दुखद घटना के बाद मोदी जी और ये देश के यूएचएम अमित शाह जी दोनों जन सुबह 6 बजे तक एक एक व्यक्ति को ठीक से ट्रीटमेंट मिली नहीं मिली,
एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, फायर ब्रिगेड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी लोगों को वहाँ पे पहुंचाया गया और उसके बाद उन लोग के कहीं ना कहीं उनके बचाव कार्य चालू हो गए। मोदी जी खुद घटनास्थल पे आए। घटनास्थल पे आते ही उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि पहला दर्दी हॉस्पिटल घटना बनने के कितने मिनट के बाद पहुंचा था। आप सोचिए, उसके बाद कि एक दर्दी पहुंचने के बाद दूसरे दर्दी, इतने सारे लोगों को जब हॉस्पिटल तक लाना था तो किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस, 108 किसी भी कमी पड़ी। एम्बुलेंस जब रास्ते से निकल रही है तो उसको कहीं पर रोकना पड़ा, कहीं पर लोग जाम हो गए, इस प्रकार की तकलीफ। हॉस्पिटल लाया गया तो उनको ट्रीटमेंट मिली या नहीं मिली, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कितनी मदद की। मोदी जी ने बहुत ही बारीकाई से एक एक विषय में बहुत ही गंभीरतापूर्वक प्रश्न पूछे थे और कई सजेशंस भी दिए थे। और ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसमें सही में सरकार ने हर एक मुमकिन प्रयास किए। विरोधी सवाल करते हैं कि कार्रवाई जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं हुई। अब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे एफआईआर उठा लीजिए। नहीं, मैं इसके लिए बोलूंगा और क्योंकि आपने मेरा कल का आपने नहीं, आप यही कहेंगे कि आप पत्रकार हैं, मैं तो FIR आपको उठा बोल ही रहा हूँ, लीजिए। मैं तो अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आप एफआईआर उठाइए, एफआईआर को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, इसको ठीक से पढ़िए और एफआईआर पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारी कोई गलती है तो मैं उस पर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हम लोग ने एफआईआर में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि ये ब्रिज की जिसने मरम्मत की है, मतलब जिसने ये ब्रिज को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का काम चल रहा था वो मेंटेनेंस का काम किया, वो एजेंसी जिसने सरकार के साथ पीपीपी माध्यम पे ये ब्रिज को चलाने के लिए जिम्मेदारी ली है वो एजेंसी से जुड़े हुए सभी लोग में हर एक व्यक्ति आ जाता है, तो उसमें मालिक बच नहीं जाता है। और उसके अलावा ये ब्रिज की दुर्घटना में जो लोग शामिल है वो सभी लोग, मतलब 360 डिग्री हमने ये एफआईआर की है और इस पे हाई कोर्ट, कमेटी, पुलिस, सभी लोग अपनी अलग अलग तरीके से एकदम तपास चालू है और मुझे विश्वास है कि इसमें सभी परिवार को न्याय मिलेगा। मेरे भी घर में एक छोटी सी बेटी और छोटा सा बेटा है। मैं वहाँ पे इस स्थल पे पूरी रात वहाँ पे बैठा हुआ था। मैंने हर लोग को वहाँ से ले जाते हुए देखा है, मैंने खुद ने कई लोगों को उठाया है। मतलब ये चीज़ के लिए किसी को इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस इतना कह सकता हूँ आपको।